सर, आरुषि तलवार मर्डर केस, हालांकि मैं जानता हूं कि इस केस को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और मीडिया में जगह जगह चीज़ें भी हैं, लेकिन क्योंकि आप जैसे विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस केस पर बात करूं। वो एक ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री है जो कि जिसमें कि कम से कम हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सामने थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से क्राइम सीन कंटेमिनेट हुआ और फिर उसके बाद से वो सब चीज़ें हुई। लेकिन आपकी उसमें एक थ्योरी है जिसमें आप वो कहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन उसमें था इन्वॉल्व। वो क्या थ्योरी है सर? देखिए, ऐसा है, पहले आप रूटीन में जो फैमिली कपल उसको देखिएगा। ये उनकी इकलौती बेटी है, दोनों डॉक्टर कपल है, जो भी आईवीएफ से पैदा हुई है, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन से। कितने कीमती बच्ची है उनके, ठीक है। वो स्कूल जाती है, सुबह स्कूल से वापस आती है तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों बेचारे काम पे चले जाते हैं। दोनों की क्लिनिक थी अलग अलग जगह पे। अब बच्ची आती है तब ये घर पे नहीं होते, अपने काम पे होते हैं। तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, वो उनको रिसीव करते हैं हमेशा, कुछ देर अपने पास रखते हैं और फिर बाद में घर पे छोड़ जाते हैं। मान लो जैसे वो 7 बजे आते हैं तो ये 6 बजे आकर के उनको घर छोड़ जाते हैं, बिटिया को, है ना, कि जो पेरेंट्स आएंगे फिर अपने आप देख लेंगे। अब घर में इनके सर्वेंट एक रह रहा है जो 24 आवर्स उन्हीं के पास रहता है। उसी के लिए एक बाहर कमरा बना हुआ है, जो कमरा दोनों तरफ खुलता है, घर के अंदर के भी खुलता है और घर के बाहर की तरफ खुलता है। अक्सर जैसे सर्वेंट क्वार्टर हम बनाते हैं तो वैसा ही वो बना हुआ है, दोनों तरफ उसको एक्सेस है। अब ये सर्वेंट जो है इसके साथ ही रहती है जब तक पेरेंट्स नहीं आते हैं। तो चाय पिया या कुछ खेला किया, जो कुछ किया या पढ़ाई की उसने की, जो कुछ उस पीरियड में वो है, उसका इंटरेक्शन भी होता है। तो उसी सर्वेंट के साथ में उसका इंटरेक्शन होता है। अब क्या होता है कि यानी कि ये इनका रूटीन है लाइफ का। फिर वो आते हैं, 6 बजे आए, 7 बजे आए, हस्बैंड में दोनों आए, अपना खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, जो कुछ भी है। उसके बाद में 9 बजे के आसपास में वो लोग सोने चले जाते हैं। थोड़ा कंप्यूटर पे रोज़ काम करते हैं, देखते हैं कि भाई अपना कितने पेशेंट आए, कितने गए, हिसाब किताब के जो भी उनका रहा होगा पर्सनल है, वो तो उनका मामला हमें मालूम नहीं, करके फिर सो गए। दूसरा पास में कमरा है जिसमें आरुषि जाके अपने कमरे में सो जाती है। नो, दिस इज़ देयर रूटीन, ठीक है। अब क्योंकि हर रोज़ वो शी गेट्स क्वाइट काफ़ी अच्छा टाइम उसको मिलता है सर्वेंट के साथ में बिताने का, ठीक है ना। इट्स ए रेगुलर फिनोमेना। दैट फेलो हैज बिकम पार्ट ऑफ फैमिली। एक तरह से मैं ये कहूँगा, जब अंदर वही रह रहा है, घर में रह रहा है, तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज वो एक फैमिली का पार्ट सही हो जाता है सर्वेंट। मेरे पास भी है, सबसे के पास में है। वी नो दैट हाउ अटैच्ड वी गेट विद आवर हेल्प जो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो वो उस तरह से वहाँ रह रहा है। अब हम इस पीरियड में जो लोगों की कहानी जिनकी वो ये है कि साहब पेरेंट्स ने मार के और ये सब करके और उसको ऊपर फेंक दिया, बिकॉज दे सॉ इन अकॉर्ड पोजिशन विद दैट फेलो सर्वेंट के साथ। नंबर 1, ऐसा नहीं, ऐसा मोरली असंभव लगता है। नंबर 1, शी इज ए वेरी प्रेशियस चाइल्ड, हाँ ना, ठीक है। तो उसके लिए, उस बात के लिए आदमी मार देगा अपने बच्चे को, उस बच्चे को जो आईवीएफ से, जो उनसे जान से भी प्यारा है उनके सामने। ये बात मतलब कोई कन्विंसिंग नहीं लगती। दैट्स वन थिंग, क्यों मारेंगे उसके कारण। एंड सेकेंडली, कोई ऐसी उस आदमी के पास्ट हिस्ट्री नहीं है कि साहब वो कोई वुमेनाइजर हो या कोई ऐसी वैसी, कुछ ऐसा है नहीं। इट्स ए प्रिजम्पशन ऑफ द माइंड। ऑटोप्सी पे कोई उनके फाइंडिंग ऐसी नहीं मिलती हैं जब पोस्टमार्टम किया गया कि जो सजेस्ट करती हों कि वो हैबिचुएटेड हो सेक्सुअल एक्टिविटी को, या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वगैरह हुआ। अब इस सर्कमस्टांसेस में अब ये डिटेक्ट करता है। इसमें देखिए कि रात को पेरेंट्स होते हैं, सुबह सर्वेंट आती है, वो देखती है कि बाहर कुंडा लगा हुआ है तो वो घंटी बजाती है या कुंडा खटखटाती है, जो कुछ भी है।
तो ये जग के जाती है, तो वो कहती है कि मैम साहब बाहर से ताला लगा हुआ है। तो शी थॉट कि ये कुंडा लगा के ताला लगाया हुआ, तो चाबी फेंक दो। तो बाहर की चाबी रहती थी उनके पास में, अपने रखते ही हैं लोग, एक चाबी सर्वेंट के पास रखते हैं, है ना। तो उसने कहा कि आप नीचे चाबी फेंक दो, मैं लेकर के स्टेयरकेस से साइड से, तो मैं लेकर के ऊपर आके इसे खोल लूँगी। वो फेंक भी देती हैं, लेकिन तभी वो रियलाइज़ करती है कि कुंडा लॉक्ड नहीं है, खाली लगा हुआ है। तो वो अंदर आती है, तो अरे चाबी तो ले नीचे से, तो वो चाबी लेने चले आए, चाबी लेके ऊपर आ गए, कुंडा देखा वो लॉक्ड उसमें था ही नहीं, खाली ऐसे लगा हुआ है कुंडा, लॉक्ड नहीं है। वो अंदर आती है, वो अपने कमरे जाके सोती हैं सीधी, ठीक है। अब ये लड़की ये जब इसके कमरे में जाती है सर्वेंट, तो देखते हैं कि आगे वो मरी हुई है, इसका लड़का, उसके गला कटा हुआ है। तो वो चिल्लाती है, तब वैसे पता चलता है कि हाँ ये है। अब उसके बाद में काफ़ी चीज़ें वहाँ हैं, उसका पैर था जो एक आदमी का वहाँ पे बना हुआ, वो भी था, जो बोतल थी उस पर भी ब्लड के निशान थे। उसने बोतल बार क्या मतलब जो शोकेस में बोतल रखी थी वो बाहर टेबल पे पड़ी है, उस पर फिंगरप्रिंट के निशान से है, गिलास है वहाँ भी फिंगरप्रिंट के निशान से, ये सब मिल रहे हैं आपको। लेकिन वो कुछ प्रिजर्वेशन नहीं हुआ, फुटप्रिंट भी नहीं रखा गया, वो प्रिजर्व नहीं हुआ। तो ये सब एक मिस्टेक हो गई, है ना। एक तो ये हम कहेंगे कि मीडिया सब वहाँ घुस गया। तो एक जो ट्रेस एविडेंस है जिसकी सबसे पहले आपने बात की, इसको हम लोकार्ड प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। कि लोकार्ड यानी कि लोकार्ड प्रिंसिपल क्या कहा कि भाई कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आएंगी, वो अपनी अपनी ट्रेसेस एक दूसरे पे छोड़ के जाएंगे। मैं आपके कमरे में आऊँ, कुछ छोड़ के जाऊँगा और कुछ यहाँ से लेके जाऊँगा साथ में, वो ट्रेसेज होती हैं। तो उन ट्रेसों का मिलान किया जाता है, मिल जाती हैं, तो सब ये ठीक है, ये आदमी था, ये इस जगह पे आया, पक्का हो जाता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे थी। आरुषि को जब मारा गया है, अंदर मारा है, तो उसका वेपन का ट्रेल था, हाँ। पूरा ट्रेल, जिसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं करता, ठीक है। जब एक दिन बाद या 2 दिन बाद ऊपर वाला कमरा खोला, ऊपर छत खोली गई, जब किसी ने कहा कि साहब छत पे देखो क्या है, क्योंकि वो नहीं मिल रहा था, सर्वेंट जो है वो मिसिंग था। तब तक उसी पे शक जा रहा था। है जी, तब तक उसी पे शक जा रहा था। उसी पे शक जा रहा था। और वो देखा जब खोल के ऊपर उन्होंने ताला खोल करके और छत पे देखा, तो उसी की लाश वहाँ पड़ी हुई है, उसी की लाश में पड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि उसकी लाश वहाँ पहुँची है, किसी ने मारा है। अब सारी इस सीन को रिकंस्ट्रक्ट करो कि कैसे हुआ होगा। तो उसमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स दोनों सो गए, अपने एज यूजुअल जैसे सोते थे। 6 बजे के करीब बच्ची तो आई, पेरेंट्स आए, उसका जन्मदिन था दूसरे दिन। तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जो उन दिनों में चलती थी एक वो परचेज के लिए अमेजन की तरह, हैं, हाँ, ई कॉमर्स साइट, तो उससे कैमरा मंगवाया था उसके लिए, वो कैमरा दिया। बच्चे की एक बड़ी वो होती है देखने की क्या मिला है जल्दी से, तो उसने खोल खाल के उसके साथ खेलने लगी। यानी कि थोड़ा उस दिन लेट सोई होंगे, क्योंकि उन्होंने खोला खाला, फ़ोटो भी लिए 1-2, पेरेंट्स पहुँच गए। फिर पेरेंट्स चले गए अपने सोने के लिए, थके हुए आए काम वाम करके, जब वो ये अपने साथ कमरे में खेलती रही। अब इस पीरियड में कोई आता है हु इज़ नोन टू बोथ आरुषि एज वेल एज दैट सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट इनको खाना बना खिला करके फिर खुद खाना बना के खाता था, बना के क्या फिर खाता था खुद, फिर टेबल वेबल सब सर घर का साफ करके फिर जाके सोया था। तो मतलब करीब वो 11-12 बजे जाके सोता था। प्राय सर्वेंट ऐसे ही हेल्प्स जो है वैसे ही करती हैं कि अपना सारा काम करके निवृत्त होकर सोते हैं। तो वो निवृत्त होकर सोता था। अब मेरा ये मानना है कि भाई somebody has come during this time। आरुषि जग रही है क्योंकि उसके बाद नया खिलौना मिल रहा है। हेमराज जो उनका सर्वेंट है वो भी जग रहा है क्योंकि उसने सारा काम करके सोना है और अब खुद भी खाना खाना है। उसी वक्त कोई थर्ड पर्सन हु हैज समथिंग टू डू विद द हेमराज। अब इसमें याद रखने की बात आपको ये है कि
every day almost for 1 or 2 hours she is all alone with the Hemraj. यानी कि जो भी कोई मिलने आता होगा हेमराज से वो इसी पीरियड में आता होगा, शाम को आता है अक्सर, या दिन में भी आता है तो कभी इवनिंग में आएगा। तो वो उसकी जान पहचान आरुषि से भी है, बिकॉज एनीबॉडी हु इज मीटिंग हेमराज वो आरुषि भी उसको देखेगी जब उसके पेरेंट्स नहीं है तो, है ना। तो यानी कि वो उसको जानती है। तो इसलिए उस दिन भी जो आया है वो ऐसा आदमी आया है, उसने जो कुछ भी करना था वो हेमराज के साथ करना था। उसका जो लेन देन हो या कुछ भी हो, एनिमिटी हो, व्हाटएवर उसका डिस्प्यूट था वो हेमराज के साथ है। तो आकर के हेमराज से उसने कहा होगा, जैसे मान लेते हैं मैं कल्पना के पैसे ही हो तो मैं मेरे पैसे दे वापस। तो उसने कहा होगा यार नहीं है तो थोड़ा बात बढ़े, तो उसने कहा चुप करो यार, ऊपर चलते हैं, छत पे बात करेंगे। हाँ बच्चे यही है, ठीक है। तो उसको छत पे ले गए, वहाँ उनका झगड़ा हुआ और उसमें उसने उसको मार के, क्योंकि वहाँ पे उसका ब्लड मिलता है, उस आदमी ने कूलर के पानी में हाथ धोए हैं मार करके, उस आदमी का गिरते पड़ते दीवार पे पूरा निशान, पंजे का निशान है। और जहाँ दरवाजे का कुंडा है, कुंडे पे ब्लड लगा है, दरवाजे पे ब्लड लगा है, दरवाजे पे फिंगरप्रिंट्स हैं, हर जगह बाहर की तरफ भी कुंडा जो लगाते हैं उसमें भी वहाँ पे ब्लड और उसके प्रिंट्स हैं। व्हाट मोर यू वांट? खुली किताब की तरह, खुली किताब की तरह। अब उसमें कम से कम प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन ही की जा सकती थी। प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं कि ये नहीं है, बिल्कुल हमने भी खाली इतनी साइज ले ली और जितने भी आपके सस्पेक्ट हैं उनसे मिलाते गए, तो जो उससे छोटे या बड़े हैं वो एक्सक्लूड हो गए ना, बिल्कुल कि ये तो नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मुझे भी एक इस चीज़ को जानने की वो है कि मैं बार बार कह भी रहा था कि भाई ये जो हैंड प्रिंट आपके पास में है, ये जो प्रिंट्स इधर पड़े हैं, एक फुटप्रिंट भी था लेकिन वो मेरे देख जाने के बाद भी वो जितना था उतना भी रहा नहीं, बिकॉज एंट्री वाज फ्री फॉर वन एंड ऑल। ठीक है, कुछ शायद हो सकता है पेरेंट्स ने बाद में जब सारी सफाई कराई तो सफाई करने वालों ने कर दिया हो, नोबडी नोस। फिर वेपन का वो निशान जो बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करता है कि 2 कट मारे गए हैं, फर्स्ट कट नेक वाला है, सेकंड कट हेड वाला है, वो बिल्कुल इंडिकेट करता है, क्योंकि हेड का ये पोर्शन इतना वास्कुलर होता नहीं कि इतना ब्लड उस पर लग जाए। नेक वाला बहुत गहरा है, तो यानी कि हुआ ये, पहले ऊपर उसने उसको मारा, मारने के बाद उसके मिनट देर के आरुषि ने देख लिया है, तो सुबह बता देगी सब, सुबह बता देगी कौन अंकल आए थे, बिल्कुल, तो पकड़ा जाऊंगा। तो उसके लिए कंपल्शन है मारना। आई विटनेस को मारना क्रिमिनल का एक कंपल्शन हो जाता है, अदरवाइज वो तो पकड़ा ही जाएगा। आते सबसे पहले आरुषि को पूछेंगे भाई रात को कौन आया, बोले फलां अंकल आए थे। फिर क्या हुआ, फिर वो ऊपर चले गए, तो वो तो गया। तो इसलिए ऐसे लोग जो है हमेशा ऐसे आई विटनेस को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उसने उसको मारा, एक पहले गला काटा, सो गई थी तब तक वो, फिर उसने ऊपर किया तो उससे ट्रेल बना, और सेकंड उसने मारा वो सिर पे लगा, सिर पे सीधा नहीं लगा ब्लेड वाला साइड, वो लगा उल्टे वाला साइड, इसलिए फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर और डीप वुंड हो गया वहाँ पे। तो ये मेरा प्रिजम्पशन है कि इस प्रिजम्पशन को कंसिडर करना चाहिए था टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, है ना। तो अब वो नहीं हुआ कैसे, या लिमिटेशन होंगे, हो सकता है उन्होंने इस पर जांच करने की कोशिश की हो, किसी को पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन एक्सक्लूजन किया जा सकता था, ये मेरा पक्का है कि कहीं ना कहीं जो फिंगरप्रिंट है डिकीस्ट का मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। और कुछ ऐसी हिस्ट्री मिली थी कि रिसेंटली उसने कुछ लोन लिया था अपना घर वर बनाने के लिए नेपाल में ही, है ना। तो उसके रिकॉर्ड्स में तो कोई उसको आसानी से एक्सक्लूड कर सकते थे, साइज से भी कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर सकते थे, बिल्कुल, है ना। तो पेरेंट्स को तो कम से कम एक्सक्लूजन किया ही जा सकता था। तो ये मेरे को भी बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगा। फिर उसमें ये भी थ्योरी निकल करके आई कि आरुषि के हेमराज के साथ संबंध थे, और फिर उसके बाद उनके माता पिता को पता चल गया था। संबंध होते तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखते नहीं क्या, उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी है,
भाई संबंधों का मतलब ये कि देर मस्ट भी, अगर एक बार मल्टीपल बार, तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन पे बिल्कुल उसको जाहिर हो जाता है, वो कुछ छुप नहीं सकता. इट कैन नॉट बी कंसील्ड ऑन द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन. तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं लिखी हुई है.